बनारस का चुनावी रण इस बार कुछ खास है। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए मैदान में है आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के अजय राय। ऐसे में जानना खास है यहाँ पे कि आखिर वाराणसी की जनता क्या सोचती है और क्या चाहती है अपने उम्मीदवार से, अपने प्रत्याशी से। देखिए वाराणसी से IBN7 की खास रिपोर्ट। बनारस में चुनावी लड़ाई का पहला दिन। दिल्ली से पहुंचे केजरीवाल ने उसी काम से शुरुआत की जिसे करने में वो माहिर हैं। जनसभा, लोगों से सीधा संवाद। पुरानी किस्म की राजनीति बंद। ये नेता आए, हेलीकॉप्टर से आए, स्टेज पे उतरे, जनता को भाषण दिया, सोचा ये बनारस। दरअसल आम आदमी से सीधे जुड़ने की कला में अरविंद माहिर हैं, तो इसके लिए तैयारियां भी कर ली गई थी। जनसभा में जुटे लोगों में आम आदमी पार्टी की तरफ से पर्चियां बांटी गई, जिन पर लिखा था अरविंद से सीधे सवाल पूछिए। इस बार 2014 के चुनाव में पूरे देश की चाबी किस्मत ने बनारस के लोगों के हाथ में दे दी है। रुझान वोटिंग का देखा जाए तो ज्यादातर मुस्लिम कैंडिडेट तो आम आदमी पार्टी को ज्यादा लाइक कर रहे हैं। केजरीवाल की नजर मछली की आंख पर है। वाराणसी में करीब 2.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, यानी कुल मतदाताओं का 16%। केजरीवाल जानते हैं कि उनका दिल जीते बिना आगे की राह आसान नहीं होगी। ये वो वोट बैंक है जो बीजेपी की राह भी मुश्किल कर सकता है। हम तो केजरीवाल के ही समर्थन में है, इसलिए कि एक नया ईमानदार आदमी आया है। इस पार्टी को लेके हम लोग के अंदर बहुत जोश है कि शायद ये आएंगे और कुछ अच्छा करेंगे हम लोगों के लिए। ऐसे में हैरानी नहीं होती कि बनारस पहुंचते ही केजरीवाल क्यों सबसे पहले शहर काजी से मिलने पहुंचे। यही नहीं, अरविंद की रणनीति उनके सिर पर सजी टोपी से भी साफ हो रही थी, जिसमें उर्दू में भी लिखा था कि मैं आम आदमी हूँ। यही नफरत वाली सियासत या मंदिर और मस्जिद की सियासत हमें पसंद नहीं है, बात समझ रहे हैं। और ना हम कोई सियासी आदमी हैं, बस इतना चाहते हैं। और यही बात हमने केजरीवाल से भी कही है। लेकिन बनारस में अरविंद केजरीवाल के लिए परेशानी वाली बात यह है कि 2004 को छोड़कर ये सीट 1991 से बीजेपी के कब्जे में रही है। मुश्किल यहीं खत्म नहीं होती। बनारस में आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं तो विरोधियों की संख्या भी कम नहीं है। दिल्ली में इनको सत्ता मिली, कांग्रेस ने समर्थन किया, उसके बाद भी वो मैदान छोड़ के भाग गए। उसके बाद वो बनारस में आए मोदी जी के अगेंस्ट लड़ने, तो यहाँ भी सिवाय पिटाने के सिवाय वो कुछ काम नहीं कर सकते। वो उनके में अनुभव की कमी थी, महत्वाकांक्षी बहुत थे। वो एकाएक उनको इतना शासन मिल गया कि वो सोच लिए कि अरे अब इसमें क्या होगा, आप सीधे प्राइम मिनिस्टर बनो। ये आखिर के कुछ दिन दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल साबित हो सकते हैं। किसकी तरफ होगा वोटर्स का रुझान, वो बन सकता है इस देश का प्रधान। पर किसका होगा वो नाम, इस रात से पर्दा उठेगा 16 मई को। कैमरा पर्सन N सतीश के साथ बनारस से प्रियंका दुबे, IBN7।